तालियों की गूंज और जीत का जश्न। खेल का मैदान हर खिलाड़ी की जिंदगी होता है। तालियों की गड़गड़ाहट उसकी सांसें, जीत उसकी जिंदगी का मकसद और हार उसकी जिंदगी का सबक। हर खिलाड़ी के जीवन की दास्तां मैदान से शुरू होती है और मैदान की यादों से ही खत्म। लेकिन क्या होता है जब एक दिन अचानक जिंदगी उस खिलाड़ी से मुंह मोड़ ले? और उसे खेल के मैदान से ही दूर कर दे। क्या होता है जब एक हादसा उसकी सांसें छीन ले, उसकी धड़कन रोक दे और उसे जिंदगी के मैच में हारने पर मजबूर कर दे? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों से जिन्हें हराने की जिंदगी ने भरपूर कोशिश की, जिनकी किस्मत ने उन्हें खेल के मैदान से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनकी हालत देखकर दुनिया ने कहा कि खेल के मैदान में उनकी वापसी नामुमकिन है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने न जिंदगी से हार मानी, न किस्मत के आगे घुटने टेके, न दुनिया की परवाह की। उनकी नजरें टिकी थी सिर्फ और सिर्फ उस मैदान पर जहां उन्हें वापसी करनी थी। उनके कानों में गूंजती थी तो बस तालियों की आवाज और उनकी आंखों में कुछ बसता था तो बस जीत का ख्वाब। संदीप सिंह की ड्रैग फ्लिक की ताकत ने भारत को 8 साल बाद ओलंपिक में वापस जगह दिलाई। अपने इस प्रदर्शन से संदीप ने साबित कर दिया कि ड्रैग फ्लिक के मामले में शायद ही दुनिया में उनका कोई सानी हो। लेकिन क्या आप मानेंगे कि आज डिफेंडर्स को छकाने वाले संदीप कुछ वक्त पहले अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। मैदान पर इनकी रफ्तार देखकर यकीन ही नहीं होता कि संदीप ने अपनी जिंदगी के करीब 2 साल एक व्हीलचेयर पर गुजारे। 22 अगस्त 2006 को जब संदीप को गोली लगी तो हर किसी ने मान लिया कि भारतीय हॉकी टीम का ये उभरता सितारा अब कभी वापसी नहीं कर पाएगा। लेकिन संदीप ने किस्मत और दुनिया के इस फैसले को ठुकरा दिया और न सिर्फ टीम में वापसी की बल्कि अपने खेल के दम पर हम सबको अपना मुरीद बना लिया। संदीप, 22 अगस्त 2006, क्या याद है उस दिन का? मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहा था मैं शताब्दी में, अम्बाला से दिल्ली के लिए हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी। तो उस दिन अराउंड 7:30 का टाइम था जब ट्रेन में चढ़ा तो 15 मिनट बाद ही एक ऐसा साउंड आया जैसे कोई ब्लास्ट होता है। ऐसा फील हुआ कि किसी गर्म रॉड को किसी ने कमर में डाल दिया होता है। और राजपाल मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था उस दिन, तो वो मेरे सामने आया और बोला, संदीप डोंट वरी, भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा, तेरे को गोली लगी है। तो इतने में मेरा एकदम से बॉडी फुल मतलब डेड होना शुरू हो गया। लोअर पार्ट तो उसी टाइम डेड हो गया था। तो उन्होंने मुझे उठा के नीचे रखा तो कुरुक्षेत्र में ये रोकी गाड़ी, और गाड़ी रोकने के बाद मुझे वहाँ से बाहर निकाला गया। बाहर भी ऐसे स्ट्रेचर में निकाला जिससे कि जो मोस्टली डेड बॉडीज़ ट्रेन के नीचे जो आती हैं उसमें उसको उठाती हैं, तो उसमें ले गया। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ तो फुली डेड होने वाली है, लेकिन मुझे नीचे ही रख दिया। एक मूवी का उस टाइम अभी मुझे याद आता है वो वाला डायलॉग, लेकिन उस टाइम ये था कि पिज़्ज़ा आधे घंटे में आया था लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती है। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ कि एम्बुलेंस का मैंने 40 मिनट तक स्टेशन पे वेट किया, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं आई। देन मुझे 3 व्हीलर जो ऑटो है उसमें लेकर गए सिविल हॉस्पिटल। और गोली लगी हुई हालत में? गोली लगी हुई हालत में। ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन मेरा मॉर्निंग 8 o'clock मुझे जैसे गोली लगी तो शाम को 4:30 के 5 o'clock ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन जो वो टाइम था 8 to 4:30 का, वो बहुत क्रूशियल था मेरे लिए। ब्लीडिंग हो रही होगी? ब्लीडिंग चल रही थी और लोअर पार्ट था जो डेड हो गया था, और राइट जो पार्ट था मेरा वो मतलब कम काम कर रहा था। लेफ्ट हैंड ही और लेफ्ट पार्ट ही काम कर रहा था मेरा, मतलब वो भी अपर बॉडी का। उधर देखिए संदीप, ये बिल्कुल डिसहार्ट हो गया। कहता पापा मेरे से गोल नहीं लगता, मैं खेलूंगा नहीं। तो इसके भाई ने कहा कैसे नहीं लगता, लगेगा और तू लगा रहो। हम इसके साथ सारे लगे रहे। आज भगवान की कृपा है, वे उसी मकाम पे है। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। अस्पताल का वो वक्त बहुत तकलीफ भरा गुजरा है संदीप? काफ़ी तकलीफ़ थी। जो आपको मतलब पब्लिक, आपके फैंस, सपोर्टर्स आपको ग्राउंड में देखते हैं, वो मतलब आप सीधा बेड पे आ रहे हो और जो आप हॉकी खेलते हो वही आप हॉकी टीवी में देख रहे हो, वो भी हॉस्पिटल से। तो 3 वीक के बाद की बात है ये, मैं जब मुझे आया तो डॉक्टर्स 5-6 डॉक्टर्स उन्होंने मेरे से बोला भी आप 6 साल तक आप चल नहीं सकते हैं, आप हॉकी खेलना भूल जाओ, आप ये सोचो कि आपको नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस आना है। तो मैंने उन 6 को बोला प्लीज़ आप वो सामने दरवाजे आप जा सकते हैं और आज के बाद मेरे रूम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन मैंने अपने ब्रदर को बोला मेरी गाड़ी में हॉकी स्टिक पड़ी है, मेरी हॉकी स्टिक लेके आओ और आई नीड सम थेराबैंड्स एंड जो डंबल्स होते हैं मुझे वो चाहिए, मुझे लेटे लेटे भी कुछ ना कुछ करना है और मेरे को दोबारा हॉकी खेलनी है। माय गॉड। देन रोज़ रात को मैं अपनी हॉकी हाथ में पकड़ के ही सोता था उस टाइम। एक बार बताइए, एक होता है फिजिकल पेन, वो तो फिर भी सह लिया जाता है, आपको इमोशनल पेन भी बहुत मिला है, ट्रॉमा, कई रिश्तों को बदलते देखा, लोगों को बदलते देखा, ये भी हुआ आपके साथ? देखिए उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मैंने बदलते देखा उसको। जब मेरे को इंसिडेंट हुआ तो सडनली उसका 1 साल कोई कांटेक्ट नहीं मेरे साथ, कोई फ़ोन नहीं, कोई विज़िट नहीं हॉस्पिटल में इवन। तो तब मुझे पता चला रिश्ते की क्या अहमियत होती है। और भी काफ़ी रिश्तेदार हैं जो काफ़ी चेंज हुए, भी अब संदीप तो खेल नहीं सकेगा, उससे क्या बात करनी है। दुनिया ने, डॉक्टर्स ने लगभग ये मान लिया था कि आपकी वापसी नहीं होगी, आपको खुद इतनी चोट लगी, पैरालिसिस हुई। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से वो जुनून या वो पागलपन आता है या जिद आती है कि मुझे वापसी करनी है। मेरी फैमिली को लगा कि उनका यही ड्रीम था कि संदीप इंडियन हॉकी टीम के लिए खेले और एक जैसे दादा ध्यानचंद जी का नाम है वैसा नाम रोशन करे। तो मेरी फैमिली का अभी भी यही ड्रीम है कि आपको कुछ भी चाहिए हम ला के देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप हॉकी खेलिए। तो वो जब उनका जुनून था कि हॉकी के लिए, तो डेफिनेटली मेरे दिल में यही आता था कि नहीं संदीप तुझे करना ही पड़ेगा। एक मैसेज और सुनवाएं आपको। वो दिन मैं कभी नहीं भूलता जब संदीप का मैसेज, मैं पैकिंग कर रहा था वर्ल्ड कप के लिए अपनी बालकोनी में और गिल साहब का फ़ोन आया कि संदीप को गोली लग गई है। और मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने संदीप को एक बच्चे की तरफ पाला था। मेरे ख्याल से आज मैं सबसे खुश कोच हूँ, खुशनसीब कोच हूँ कि आज वो हिंदुस्तान का हर मैच में बेस्ट प्लेयर और हाईएस्ट स्कोरर बनता है और वो उससे ज़्यादा मेहनत करके ग्राउंड पे आया है। मेरे ख्याल से संदीप सिंह को और संदीप सिंह से पूरा वर्ल्ड सीखेगा और मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। लंदन ओलंपिक में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता था और मेरे को लगता है कि वो जो एक सपना है जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है लंदन में, वो संदीप सिंह और उसकी पार्टी इस 2012 में कंप्लीट कर देगी। वाह। 2003 पहला टूर था मेरा मिस्टर हरिंदर हमारे कोच। जब मैं जूनियर लेवल पे था तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की मेरे ऊपर। आई थिंक मैं इनका थैंक्स शब्दों से नहीं कर सकता मैं। चलिए आप वो जिंदगी लाइव देख लेंगे तो समझ जाएंगे। एक मैसेज और सुनाते हैं। हाय संदीप, एक मुझे याद आ रही है वो 2008 का वो समय जब तुम काफ़ी दिनों से बाहर थे और फिर हमें अचानक मौका मिला था एक साथ एक टूर्नामेंट खेलने का। अगर तुम्हें भी याद होगा, जो तुम्हारा अल्टीमेटली कमबैक हुआ था दोबारा से, जब हम अजलान शाह में जा रहे थे, याद है तुम्हें? वो जो कमबैक हुआ उसके बाद से संदीप ने फिर दोबारा से मुड़ के नहीं देखा और ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला गया संदीप। अभी एक हीरो बन गया है संदीप और मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि ओलंपिक में तुम लोग एक इस तरह का
समा बांध दो हॉकी के लिए और संदीप इंडिया का झंडा उठा करके सबसे आगे आगे चल रहा हो और कोई ना कोई मेडल संदीप की झोली में पड़ा हुआ हो। मिस्टर A.K. बंसल ही थे जिन्होंने दोबारा मेरे को टीम में लेके आने का चांस दिया। मुझे अभी भी याद है एयरपोर्ट पर हम खड़े थे, मैं और कोसा, तो उन्होंने ये कहा भी संदीप तेरा और मेरा ये पहला और आखिरी चांस है कम बैक करने का। तो हमारा जो मैच शुरू हुए तो पहले ही मैच में मैंने हैट्रिक मारी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो स्लोली हम फाइनल तक पहुँचे, लेकिन हम फाइनल लूज़ किया गोल्डन गोल पे वो टूर्नामेंट। तो उस टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम जो मेरा था सीनियर टूर्नामेंट में मैं आफ्टर इंजरी टॉप गोल स्कोरर निकला। तो स्लोली देन मुझे अभी भी याद है आते समय फिर इन्होंने ये कहा भी अभी पीछे मत देखना, आगे ही जाना है अभी। ओलंपिक्स को लेकर क्या चल रहा है दिमाग में? हमारा मेन अभी टारगेट है स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट 4 टीम है जैसे हॉलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन, इनको बीट करना और इनके लेवल तक पहुंचना। जिंदगी लाइफ की तरफ से एक तोहफा है आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक तोहफा चाहते हैं। आपको म्यूजिक का शौक है, so I'm sure you would say कुछ थोड़ा सा गा दीजिए कुछ भी, एनी जो आप मन में अकेले में गुनगुनाते हैं, एनीथिंग फॉर ऑल ऑफ अस। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा तोहफा आप जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके